नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ईजू जोन में मैं पवन झा स्वागत करता हूं। कल वाले वीडियो के लिए इतना बेशुमार प्यार देने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत मतलब कि दिल के नीचे के गर्त से धन्यवाद। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 देख चुके हैं। अब लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल जो है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ने होंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया 1। तो मित्रों, ये 1 कैसे हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू को 1 कैसे आता है। आइए उसका प्रूफ को हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रूफ को देखते हैं। देखिए मित्र, कल आपने पढ़ा था या फिर इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें आप लोगों ने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को याद है। तो आइए वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है उसी का काम पड़ेगा आज। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा देखिए आप लोगों को याद है साइन थीटा बराबर होता है p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो अगर हम लोग बात करें साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसका वैल्यू हो जाएगा p²/h²। क्या हो जाएगा p²/h²। क्यों, आप इधर स्क्वायर किए इधर भी स्क्वायर होगा और होल पे स्क्वायर होगा, मतलब न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर। होल पर अगर स्क्वायर हो तो न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर। तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा p²/h²। क्या हो जाएगा मित्र, p²+h²। उसी प्रकार आपको याद है कोस थीटा का भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कोस थीटा का रेशियो होता है वह क्या होता है b/h। क्या होता है मित्र, b/h। तो अगर हम बोले कोस स्क्वायर थीटा, क्या बोले कोस स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा b²/h²। क्या हो जाएगा मित्र, b²/h²। क्या हो जाएगा मित्र, b²/h²। हम लोग LHS पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने क्या लिख लिया p²/h²। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख लिया b²/h²। अब आप लोगों को पता है h² और h² का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो h² ही आएगा। h² और h² का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मित्र, h² ही आएगा। तो h² कितना टाइम्स में h² बनाएगा 1 टाइम्स में। तो 1 × p² क्या हो जाएगा p²। क्या हो जाएगा p²। फिर h² से कंपैरिजन कितना टाइम्स है 1 टाइम्स में। उसी प्रकार प्लस 1 × b² क्या हो जाएगा मित्र b²। क्या हो जाएगा मित्र b²। और आप लोगों को पता है p² + b² बराबर क्या होता है, p² + b² बराबर क्या होता है h²। क्या होता है h²। तो p² + b² के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं h²। और डिनोमिनेटर में भी क्या है आपका h²। अगर दोस्त सेम टर्म ऊपर भी हो, सेम टर्म नीचे भी हो, सेम टर्म ऊपर भी हो और सेम टर्म नीचे भी हो, तो दोनों आपस में 1 टाइम्स में क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ जो वैल्यू आपका क्या आ गया मित्र 1 आ गया। और यही क्या है बराबर RHS है। क्या है RHS है। तो इस प्रकार से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका प्रूफ देख चुके हैं। आइए आगे के कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम लोग जैसे जाने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। आइए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हम किस तरह से सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चंस का, ये इस टाइप के कंसेप्ट का
प्रूफ देखने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए। और आप सबको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, याद होगा, क्या होगा, याद होगा। अगर नहीं है याद तो लेक्चर 1 जाकर के देखिए, लेक्चर 1 जाकर के देखिए। और उस लेक्चर 1 का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ताकि जो बच्चे नए हैं जो कि लेक्चर 2 से देखेंगे, अगर वो अपना लेक्चर 1 को कंप्लीट करना चाहेंगे तो उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे आप अपना लेक्चर 1 को देख सकते हैं। आइए समझते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो मित्र आपको याद होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। उसी प्रकार से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p²/b²। क्या हो जाएगा मित्र, p²/b², p²/b²। आइए समझते हैं कि अगर ये हम जो पार्ट कौन सा लेकर के चल रहे हैं, आरएचएस वाला पार्ट, कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं, आरएचएस वाला पार्ट। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो 1 + p²/b², 1 + p²/b², तो 1 + p²/b²। और 1 और b² का एलसीएम लीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 और b² का एलसीएम लीजिएगा तो b², 1 और b² का एलसीएम लीजिएगा तो b²। तो यहाँ से आप 1 × b², यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, b²। 1 और b² को 1 कितना टाइम्स में b² हो जाएगा, तो b² टाइम्स में 1b² हो जाएगा। इसीलिए 1 × क्या करना होगा, ऊपर वाले को भी b² से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी देखिए b² 1 टाइम्स में b² आ रहा है तो p² को भी कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में। आप लोगों को पता है मित्र, अगर हम p² + b² बराबर h² लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि b² + p² भी क्या होगा, h² होगा। अरे मित्र एग्जाम्पल के लिए हम 3 + 4 देखें या 4 + 3 लिखें तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा ना, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। अगर p² + b² बराबर h² होता है तो b² + p² बराबर भी क्या होगा, h² ही होगा। क्या होगा, h² ही होगा। तो b² + p² के बदले आप क्या लिख सकते हैं, h²। और h² क्या हो जाएगा, b²। h² क्या हो जाएगा, b²। h² क्या हो जाएगा, b²। तो आपको पता होगा मित्र h/b कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, h/b कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो h/b होते हैं हमारे sec थीटा। क्या होते हैं, sec थीटा। क्या होते हैं मित्र, sec थीटा। h/b तो sec स्क्वायर थीटा। और यही क्या है मित्र, हम लोगों का आरएचएस। क्या है, आरएचएस। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो 2 कंसेप्ट देखे हम लोग, 2 कंसेप्ट कौन कौन से देखे, एक sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि उन दोनों का प्रूफ देखा है तो इसका भी प्रूफ को हम लोग देखते हैं। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को याद है, cot थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद है, क्या होगा, b/p। तो cot स्क्वायर थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, b²/p²। क्या हो जाएगा, b²/p²। और ये वाला कौन सा पार्ट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, LHS वाला पार्ट। तो LHS बराबर है आपका क्या, 1 + b²/p²। इसी तरह यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 1, और 1 और p² का एलसीएम लीजिएगा, 1 और p² का एलसीएम लीजिएगा तो p² होगा, 1 × p², तो p², तो ऊपर में आ गया आपका क्या, p²। और p² 1 टाइम्स में p² तो उधर ऊपर में क्या आ गया, b²। और p² + b² बराबर क्या होता है, h²। p² + b² बराबर क्या होता है, h²। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, h²। नीचे आपका क्या आ गया, p²। तो h²/p²। और h/p आप लोग को याद है, h/p कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, h/p कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, कोसेक थीटा। कौन सा होता है, कोसेक थीटा। तो h²/p² किसका होगा, उसी कोसेक स्क्वायर थीटा का। किसका होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का। यही है मित्र आरएचएस। यही क्या है मित्र, आरएचएस है। ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आइए इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल जो होता है उसको समझते हैं। चलिए इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पार्टिकुलर एंगल हम लोग लिख चुके हैं एक बॉक्स में। कौन कौन से पार्टिकुलर एंगल हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का निकालना है, देखिए। एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और बाकी सभी जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कौन कौन, साइन, कोस, टेन, कॉट,
सेक कोसेक, उन सभी को हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिख लिया। अब देखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखिए दोस्त, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है 1/2। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। क्या होता है 1। क्या होता है 1। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 1। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। इसी तरह से tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। कितना होता है 1/√3। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और tan 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन। क्या हो जाता है मित्र अनडिफाइन। क्या हो जाता है अनडिफाइन। क्या हो जाता है अनडिफाइन। उसी तरह से cot 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन, cot 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन। और cot 30 डिग्री का वैल्यू √3, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3। cot 45 डिग्री का वैल्यू 1, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। और cot 90 डिग्री का वैल्यू 0, cot 90 डिग्री का वैल्यू 0, cot 90 डिग्री का वैल्यू 0। इसी तरह से मित्र सेक 0 डिग्री का वैल्यू सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। सेक 45 डिग्री का वैल्यू डिग्री का वैल्यू √2। क्या हो जाएगा √2। और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2। और सेक 90 डिग्री का वैल्यू 0, सेक 90 डिग्री का वैल्यू 0। क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री का वैल्यू 0। क्या हो जाएगा मित्र सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। सॉरी हम 0 बोल रहे थे, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा मित्र सेक 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। इसी प्रकार से कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू किसका कॉसेक 0 डिग्री का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा मित्र अनडिफाइंड। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, कोसेक 45 डिग्री का √2। और कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का 1, कोसेक 90 डिग्री का 1, कोसेक 90 डिग्री का 1। तो ये देखिए मित्र, हम लोगों के पास सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनका जो पार्टिकुलर एंगल है कौन कौन, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू हम लोग बोर्ड पे दिख रहा है, बोर्ड पे लिखे हैं अभी। लेकिन हमें याद कैसे रखना है, मेन टॉपिक बात तो उन है, हमें याद कैसे रखना है ये तो आप बहुत सारे बुक में, आपके नोट्स में या जहाँ जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ लिख लिया होगा। लेकिन इसको याद कैसे रखना है और कौन कौन से याद रखना है केवल, और बाकी अपने आप याद हो जाएगा, उसको समझते हैं। देखिए मित्र, केवल और केवल इन सभी 6 में से केवल दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है। बाकी कैसे होगा उसको आप समझिएगा। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको याद करना होगा। ये क्या करना होगा, याद करना होगा। और कॉस में क्या हो जाता है, बस इसी को उल्टा कर दीजिए, मतलब जो इसका 0 डिग्री है वो इसका 90 डिग्री होगा, जो इसका 0 डिग्री है वो इसका 90 डिग्री होगा, और जो उसका 90 डिग्री है वो इसका 0 डिग्री होगा। मतलब उधर से लेते आइए, ये cos 0 है तो ये 1, cos 30 है इसको इधर लेते आइए, cos 30 √3/2, और cos 45 दोनों सेम पोजीशन पर पे आ रहा है, और cos 60 तो आप इधर लेके चले जाइए 1/2, और cos 90 तो 0, cos 90 तो 0, cos 90
तो 0, क्या हो गया, साइन 0 है तो साइन 0 इसका क्या बन जाएगा, कॉस का 90 बन जाएगा, कॉस का 90 बन जाएगा। और साइन का 90 कॉस का 0, साइन का 90 कॉस का 0, और साइन का 30 कॉस का 60, साइन का 30 डिग्री कॉस का 60 डिग्री, और कॉस का 60 डिग्री साइन का 30 डिग्री। एकदम से पलट दीजिए, एकदम से पलट दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा। और फिर आपको किसका याद रख कर लेना है, टेन का, किसका याद कर लेना है, टेन का, केवल और केवल दो, एक साइन, साइन आप देखिए कि साइन आपको याद हो गया तो कॉस अपने आप हो गया, साइन याद हो गया तो कॉस अपने आप हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, आप बोलिए मित्र, हुआ कि नहीं, हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया। अब देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। अब इस tan को पलट दीजिए, अब इस tan को पलट दीजिए, मतलब कि जो tan का 90 डिग्री है वह cot का 0 डिग्री हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, cot का 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट का 0 डिग्री हो जाएगा। तो इधर कॉट 0 बराबर हो गया अनडिफाइंड, और कॉट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, मतलब √3 आ जाएगा। tan 45 सेम पोजीशन में, तो tan 45 का वैल्यू 1 तो cot 45 का भी वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू 1 तो cot 45 का भी वैल्यू 1। तो सिर्फ क्या करना है, पोजीशन को बदलना है, एकदम से पलट दीजिए, ऐसे उठाइए और ऐसे पकड़ के इसको उल्टा करके ऐसे चिपका देना है। यहाँ से अनडिफाइंड को उठाना है और ऐसे पलटना है और इधर चिपका देना है। देखिए अनडिफाइंड अनडिफाइंड, √3 1 1 1/√3 और 0, गया कि नहीं, गया कि नहीं, केवल और केवल क्या है, पलटना है, केवल और केवल क्या करना है, पलटना है। अब देखिए मेन फंडा यहाँ सेक और कोसेक को लेकर के है, इसे आपको याद नहीं करना है, इसको आपको याद नहीं करना है, अपने आप याद रहेगा, अपने आप याद रहेगा, बस याद कीजिए। हम लोग पढ़े थे इन्वर्स, क्या पढ़े थे, इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्या पढ़े थे, इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उसमें पढ़े थे सेक जो है, ये सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का, सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का, सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का। इसका मतलब है जो वैल्यू कॉस का होगा, अगर आप उसको क्या कर दीजिएगा, इन्वर्स कर दीजिएगा, उसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, तो वो वैल्यू किसका हो जाएगा, सेक का। जो वैल्यू कॉस का है उसका वही सेम एंगल के लिए, उसी पार्टिकुलर एंगल के लिए अगर उसका वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा, इन्वर्स कर दीजिएगा, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री क्या है, 1, और 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1। अगर हम 1/1 लिखे, 1/1 तो वैल्यू तो 1n होगा, वैल्यू क्या होगा, 1n होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, और सेक 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना है मित्र, √3/2। अगर इसका इन्वर्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3, क्या हो जाएगा, 2/√3। सेक 45 cos 45 डिग्री कितना है, 1/√2, कितना है, 1/√2, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, √2/1, √2/1, और डिनोमिनेटर में 1 हो 1 ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2। यहाँ देखिए cos 60 डिग्री का हमें याद है 1/2, क्या है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा, 2/1, क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 लिखिए और नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो गया 2। और इधर देखिए cos 0 डिग्री और 1, इसका इन्वर्स निकालिएगा तो 1 हो, क्या हो जाएगा, 1/0, क्या हो जाएगा, 1/0। और मित्र किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है, क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं आता है। तो उसी प्रकार से जब आप इसका इन्वर्स कीजिएगा 1/0 तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन, क्या हो जाता है, अनडिफाइन। उसी प्रकार से आप कोसेक में आ जाइए, और कोसेक को आने के बाद, कोसेक में आने के बाद आपको याद हो जाता है कि कोसेक जो है वह साइन का इन्वर्स है, कोसेक जो है वह किसका इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स है। आप बोलिए किसका इन्वर्स है, किसका, आप खड़े होइए, खड़े होइए, लाल टी शर्ट, किसका है, कोसेक किसका इन्वर्स है, साइन का, किसका इन्वर्स है, साइन का। आइए देखिए ये साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। साइन 30 डिग्री तो इन्वर्स 2/1, तो 2,
साइन 45 डिग्री तो √2/1 √2, साइन 60 डिग्री तो 2/√3। क्या कर रहे हैं? केवल और केवल इन्वर्स करना, केवल क्या करना है? इन्वर्स करना है। और साइन 91 तो साइन 91 इसका इन्वर्स भी 1, इसका इन्वर्स भी 1, इसका इन्वर्स भी क्या हो जाएगा मित्र? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू को याद कर सकते हैं। केवल 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपको याद करना है और बाकी तो आप अपने आप कलाकार हैं, बाकी तो आप अपने आप कलाकार हैं। और आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास क्या है? कंसेप्ट है, तो आप आसानी से उसको सभी को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। केवल किसको याद कर लेना है? साइन और टेन को, साइन और टेन को, साइन और टेन को, साइन और टेन को, साइन और टेन को याद कर लीजिएगा। तो साइन का अगर हम उल्टा एकदम पलट देंगे तो कॉस बन जाएगा, और टेन को पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा। और सेक निकालने के लिए कॉस सेक किसका होता है? कॉस का इन्वर्स होता है। तो 1/, करते जाएंगे कॉस के वैल्यू में, वो हमारा सेक का वैल्यू आते जाएगा। कोसेक में क्या करना है? 1/, साइन के वैल्यू को करते जाएंगे तो कोसेक का वैल्यू आते जाएगा, कोसेक का वैल्यू आते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू आसानी से समझ पाए, आसानी से समझ पाए कि नहीं मित्र? समझ पाए कि नहीं मित्र? समझे है ना? बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको समझे हैं। आइए इस पे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा और कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए दोस्त, हम लोग जो पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और पार्टिकुलर एंगल के लिए, उसी पे बेस्ड हम लोगों के पास क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें? तो केवल और केवल इसका वैल्यू को याद रखना है, केवल और केवल इसका वैल्यू को याद रखना है। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। लेकिन क्या साइन 30 डिग्री है? यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। कितना है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू याद है ना? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू याद है ना? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। √3/2 क्या होगा? √3/2 क्या होगा? √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? 3/4। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4/4। वैल्यू क्या आ गया? वैल्यू क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। तो इस प्रकार से आप एंगल बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? आप बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट है। और हमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के सभी पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू याद है, इसलिए आप कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको बिना वैल्यू पुट किए भी सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मित्र? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और थीटा की जगह कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, या कुछ भी हो, 60 हो, 50 हो, 40 हो, 30 हो, लेकिन देखिए थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। कंडीशन ये है थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते थे? 1 लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? 1 लिख सकते थे। तो मित्र आज हम लोगों ने लेक्चर 2 में, जो हमारा दूसरा लेक्चर 2 था, उसमें क्या पढ़े हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स और कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़े हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 का वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीका से उस लेक्चर 1 में वीडियो को समझे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए होंगे। आपका जो एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज 8 में ट्रिगोनोमेट्री गिवन है, तो आप इस कंसेप्ट्स को पढ़िए और उसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास इतना कंसेप्ट है कि आपका एक्सरसाइज क्या होगा? बन जाएगा। कौन कौन से एक्सरसाइज? 8.1 और 8.2, 8.1 और 8.2, और बाकी के जो कंसेप्ट्स है जिसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लेक्चर 3 हो जाएगा। और लेक्चर 3 होने के बाद हमारे पास इस ट्रिगोनोमेट्री का, इस होल ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। पूरा
का पूरा कंसेप्ट हम लोगों के पास आ जाएगा। तो एक बेहतरीन नोटबुक में आप इन सभी कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइए और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाने का कोशिश कीजिए। आपका एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चंस बनेगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।